नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 72 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 28 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है हिंदी की वर्कशीट नंबर 72, ये आपकी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है ना, यानी कि रिवीजन वर्कशीट है। तो रिवीजन में हमें क्या करना है, ये गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ के कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले गद्यांश को, फिर करेंगे प्रश्नों के उत्तर। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। मतलब वो क्या करते थे, दूरबीन लेते थे सालिम अली, और क्योंकि उनको पक्षियों से जानवरों से बहुत प्यार था तो वो बहुत उनको देखा करते थे। लेकिन कई बार तो उनको अकेले में ऐसे भी देखा गया कि वो दूरबीन भी नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी दूरबीन के बिना वो आसमान में देखते रहते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता है। वो कहते हैं जो उनकी नज़र थी वो क्षितिज, जानते हो क्या होता है? क्षितिज होता है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है ना कि जो पृथ्वी है और वो आकाश है, जब हम दूर तक देखते हैं आगे तक और हमें ऐसा लगता है पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं क्षितिज। तो वो कहते हैं कि उनको जो उनका था ऐसे लगता था, ऐसा जादू था जो प्रकृति को बांध लेता था, है ना। उनकी आंखों में, वो प्रकृति प्रेमी थे ना, जानवरों से, पक्षियों से बेसिकली वो बहुत प्रेम करते थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। ये नहीं कि प्रकृति के प्रभाव में वो आ रहे हैं, बल्कि प्रकृति भी उनके प्रभाव में, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो प्रकृति को भी अपने प्रभाव में ले आती थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरह की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी पड़ी थी। तो वो हर चीज़ को, उनका ऐसा नज़रिया था, वो किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो एक बार हमने इसमें ये भी पढ़ा था जब हम सालिम अली वाले पाठ को पढ़ रहे थे कि वो हर चीज़ को उसके नज़रिए से देखते थे, अपने नज़रिए से नहीं देखते थे। अगर वो पक्षी है तो पक्षियों के नज़रिए से देखते थे। तो उन्हें पता था कि जो ये प्रकृति की दुनिया है इसमें बहुत सारे रहस्य हैं और बहुत सारे रहस्यों से ये दुनिया, प्रकृति की दुनिया भरी पड़ी है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी, वो इसमें खोए रहते थे, उसके लिए उन्होंने बहुत टाइम दिया था। ठीक है, तो ये सालिम अली का हमारा गद्यांश हो गया। अब कर लेते हैं इसके आसान से प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रकृति को क्या बांध लेता है? तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली सालिम अली की नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सालिम अली कर लेंगे नाजिम अली की बजाय और इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। आप देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, बर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है? यानी कि बर्ड वाचर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? प्रकृति में पाए जाने वाले सुंदर पक्षियों को देखने के शौक को कहते हैं बर्ड वाचिंग। जो व्यक्ति पक्षियों को अपने प्राकृतिक माहौल में देखना पसंद करते हैं उन्हें हम कहते हैं बर्ड वाचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। चलिए, अब तीसरा प्रश्न जो आप वर्कशीट में पूछा गया है वो है कि उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था? तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी, जो कि उनकी सहपाठी थी। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में, जो हो जाएगा एकदम आपका परफेक्टली ऑल राइट आंसर। चलिए, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो सालिम अली को प्रकृति से अलग ही प्रेम था।
वे अपनी अलग ही दुनिया में लगे हुए थे। उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। इसी कारण इन पंक्तियों का प्रयोग किया गया है कि वो उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सालिम अली एकांत क्षणों में क्या करते थे? तो एकांत समय में सालिम अली अपनी दूरबीन से पक्षियों को देखा करते थे। उन्हें पक्षियों से बहुत प्यार था। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर और हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जब सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद बच्चों।